इस प्रसारण में सहयोगी हैं विश्वस्त एवं कार्यकारिणी मंडल श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कचनेर जी, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्थित कचनेर की पावन धरती पर बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के पावन सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र 1008 पार्श्वनाथ स्वर्ण जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में प्रभु के ज्ञान कल्याणक की अति पावन पुनीत बेला में 21 नवंबर 2022 को कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु जी के अभिषेक व शांति धारा के साथ हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं नम नमः सम सम दम द अम बम जम जम झीं झीं राम राम ह्रीं ह्रीं राव राव ओम नमो अर्ते भगवते युते जलाभिषेकं करोमि शाह। ओम नमः शिदेभ्यः श्री भीतनागाय नमः। ओम नमो अर्ते भगवते श्रीमते श्री पारस्थितंकराय द्वादश सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रैलोक महिम्यापदाय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुलोसंकराय सत्य ज्ञान वर्षियारी का श्रावक श्राविका वरुण चतुर्संगोत्सर विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अवास्माकम्। तो वहीं गुरुदेव के श्रीमुख से उच्चारित बीज मंत्रों के साथ भक्तों ने अभिषेक शांति धारा कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं नम नमः सम सम दम दम बम बम जम जम छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं राव राव ओम नमो अर्ते भगवते श्रीमते अभिषेकं करोमि शाह। सर्वलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वरश्मिमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववेताल सकलिदाग्निमयं सर्ववेदिनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्रकंडीय बलिशौरवीरी शांतिं सहिनानुभवं सर्वभव्यानुभवं सर्वबलानुभवं। इसके उपरांत सभी इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इंद्र इंद्राणियों एवं समस्त भक्तों ने विधान की मंगल क्रिया में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। संगीत में इस पूजन अर्चन की मंगल क्रिया में सभी भक्त उत्साह और उमंग के साथ प्रभु भक्ति में लीन दिखाई दिए। दिव्य मंत्रों के साथ उपासना आराधना करते हुए श्रद्धालुओं ने प्रभु वंदना की। इसी श्रृंखला में पूजन अर्चन के साथ 8 इंद्रों ने विधान मंडल के समक्ष पहुंचकर श्रद्धा भाव से अर्घ्य समर्पित किए।
कार्यक्रम के अगले चरण में ससंग साधुजनों के मंगल वचन श्रवण करने का सुंदर अवसर भी यहाँ पधारे भक्त जनों को प्राप्त हुआ। काले बाबा के बाद में इस पीढ़ी को देखने के लिए जो पंच कल्याणक यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में ये भव्य पंच कल्याणक प्रथम का पंच कल्याणक माना जाएगा इस पीढ़ी के लिए। इस पंच कल्याणक का महत्व मैं क्या आपको बताऊं? परम पूज्य वीर सागर जी महाराज से लगाकर आज तक जितने भी आचार्य यहाँ पर आए हुए हैं, उनका चरण सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, उनकी सेवा करने का मुझे भी योग आया। पर चिंतामन बाबा की प्रसिद्धि और चिंतामन बाबा की किसी भी अनुकंपा हुई होंगी तो केवल एक ही आचार्य मेरे देखने में आए, वो है सौभाग्य सागर जी महाराज। अब वो पुनीत घड़ी भी आई जब गुरुदेव के अमृत वचनों से अपना तन मन निर्मल कर लेने का सौभाग्य यहाँ उपस्थित भक्त जनों को प्राप्त हुआ। आप हमेशा एक बात ध्यान दीजिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भोजन करते समय इंसान को रोटी नहीं गिनना चाहिए और जाप करते समय भगवान की इंसान को माला की गिनती नहीं करना चाहिए। आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। जिस तरह से रोटी गिन गिन कर नहीं खाते, उसी प्रकार से मंदिर में दान आदि पूजा आदि के कार्य को गिन गिन के नहीं करना चाहिए। तो आहार की बात चल रही है, आहार का प्रसंग है। आपके जीवन का शातिशय पुण्य है कि आज तक आपने मुनियों को आहार दिया, आचार्यों को आहार दिया, तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को आहार दिया, लेकिन मैं समझता हूं बिरले ही ऐसे लोग होंगे जो स्वर्णमयी प्रतिमा को आहार देने का प्रयास कर पा रहे हैं। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग्य है। आओ आओ हमारी बोनी रात, पधारो हमारी आंगनिया। आओ आओ हमारी बोनी रात, पधारो हमारी आंगनिया। इसके उपरांत प्रभु की आहारचर्या की गई, जिसमें सर्वप्रथम प्रभु के पग प्रक्षालन करते हुए धूप दीप पुष्प आदि से पूजन अर्चन किया गया। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदने गुलाल बनी। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ महामुनीन्द्र आत्मतिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री महामुनि पार्श्वनाथाय नमः। आत्रमं शनितो षट्शनिधि करुणं पुष्पांजलिं क्षिपेतो। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ महामुनीन्द्राय नमः। अर्घम महार्घम जयमाला पुण्य शांति महार्घम द्रवपामी। सर्वप्रथम आहार देने वाले सौभाग्यशाली भक्त का चयन किया गया। धन्य के राजा धनदत्त, जिन्हें महामुनिराज के आहार का सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रथम आहार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खीर के रस का हुआ पारना कैसा। फिर बारी बारी से सभी भक्तों ने प्रभु की आहारचर्या की। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। आचार्य गुप्तिनंदी जी महाराज चतुर्वेद संघ सहित इस अवसर पर कचनेर के इस पंच कल्याणक में उपस्थित रहे। हमारे ये जो इंद्र हैं, सौदर इंद्र हैं, कुबेर हैं, माता पिता है कि नायक, सारे जो ये जो इंद्र हमारे सब बने हुए हैं, इन सबके विशिष्ट पुण्य हैं कि आज इनका अपना द्रव्य पुण्य था, उस पुण्य के कारण से इनको भगवान पार्श्वनाथ प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वरना पैसे वाले सब बैठे हुए नीचे। भारी पुण्य इनका है और एक न एक दिन इनको अवश्य में भगवान के रास्ते पर चलना है, इसलिए भगवान की प्रतिष्ठा करने का उनको अवसर मिला है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, सारे इंद्रों को आशीर्वाद देता हूँ। आप सबका मंगल हो, ये पंचकरणक आपके लिए कल्याणकारी हो। सौभाग्य सागर जी के लिए मेरी शुभकामनाएं। ऐसी सफलताएं आप प्राप्त करते रहें। पूरे संघ के लिए मेरा यथायोग्य है। और प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, कचनेर विश्वस्त मंडल, कार्यकारिणी मंडल जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा शानदार चतुर्मास संपन्न किया है। इससे बड़ी सफलता और कुछ हो ही नहीं सकती है। ज्ञान कल्याणक के इस पावन दिवस में अब नाट्य मंचन के माध्यम से
प्रभु पार्श्वनाथ जी के जीवन वृत्तांतों को यहाँ भक्तों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे देख भक्त भाव विभोर हुए। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, लेकिन आज अचानक मेरा विमान चलते चलते रुक क्यों गया? वह देखो, ऊंची शिला के ऊपर हमारे जन जन का बैरी, जिसने हमारे तप में बाधा डाली थी, आज स्वयं तप रहा है। जाओ, जाकर उसे उसके स्थान से उखाड़ फेंको। इसी बीच भव्य समावत शरण की रचना हुई, जिसमें चतुर्मुखी तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना का समय निकट आ पहुंचा। समावत शरण के अलौकिक दृश्य यहाँ भक्तों के सम्मुख उपस्थित होने लगे। इसके बाद भव्य समावत शरण के मध्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी सत्संग विराजित होते हैं। और जो हिंदी धनकर प्रभु की भव्य सभा से रचना हुआ करती है, अष्टभूमि में विद्यमान परम पूज्य आचार्य गुरु एक सौभाग्य सागर जी महामुनि संस्थान समोषण में गणधर स्वरूप विराजमान हुआ करते हैं। तदुपरांत गणधर के रूप में विराजमान गुरुदेव के मुखारविंद से दिव्य देशना का रसास्वादन कर एवं अनेक शंकाओं का समाधान प्राप्त कर भक्त धन्य हुए। गुरुदेव, आपका 23वां चातुर्मास कचनेर में हुआ और बहुत धूमधाम से हुआ। गए 5 महीने से हम लोग रोज दिवाली जैसा हम यहाँ पे मनाते थे, और ऐसा ही चातुर्मास भविष्य में आपका अगला चातुर्मास में कब कचनेर में होगा, ये हम अपेक्षा करते हैं आपके। मैं तो यही भावना भाता हूँ कि जब यदि भविष्य में मंदिर का कार्य होता है, नवीन कार्य होता है, जीर्णोद्धार होता है, तो अगली बार जब चतुर्मास हो तो जीर्णोद्धार के साथ नवीन मंदिर में हो। एक बार गुरु के साथ में हुआ, एक बार शिष्यों के साथ हुआ, और अगली बार जब हो तो बड़े जिन मंदिर में जो जीर्णोद्धार कराने का कमेटी प्रयास कर रही है कराएं। और जो बात बताई कि यहाँ पर रोज दिवाली चल रही है, तो दिवाली तो 4 महीने नहीं, दिवाली तो जब से कचनेर वाले पारसनाथ भगवान कचनेर में है, तो कचनेर के लोगों की दिवाली तो रोज ही है। अंतर इतना है कि दिवाली के कोई फटाके फोड़कर खुशी मनाता है, कोई लड्डू बांटकर खुशी मनाता है, और कोई लड्डू गिन गिन कर दुखी होता है। जो मानता है कचनेर निवासी चाहे बाहर के लोग, उनकी तो रोज ही दिवाली वर्तमान में 12 महीने है, और जो मानता नहीं है उसकी दिवाली के दिन भी दिवाली हुआ नहीं करती है। तो भगवान जहाँ पर है वह दिवाली रोज ही हुआ करती है। इसी क्रम में गुरुदेव के श्री चरणों में भक्तों ने अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान प्राप्ते शमोसरण माहि चतुर्विंशति जनेन्द्रेभ्यो नमः अनर्गवत प्राप्ति महार्घं द्रवामीति। दिव्य देशना श्रवण करने के उपरांत भक्तों ने भक्ति पूर्वक समवत शरण की मंगल आरती की। इस अवसर पर श्रावक श्राविका आनंद मग्न होकर नृत्य करते यहाँ दिखाई दिए। तो वहीं कुछ भक्तों ने भी मंच से पंच कल्याणक की महिमा गीत के माध्यम से प्रस्तुत की।
पंचकल्याणक महोत्सव है आया, महोत्सव है सबने मनाया। पंचकल्याणक महोत्सव है आया, महोत्सव है सबने मनाया। पार्श्व प्रभु की स्वर्णिम प्रतिमा के दर्शन को है पाया। पार्श्व प्रभु की स्वर्णिम प्रतिमा के दर्शन को है पाया। आचार्य सौभाग्य सागर ने हमको यहाँ है बुलवाया, हमको यहाँ है बुलवाया, हमको यहाँ है बुलवाया। कार्यक्रम के दौरान प्रभु के वैराग्य के दृश्य भी प्रस्तुत किए गए। आज मैं आपके लिए बहुत ही शुभ संदेश लेकर आया हूँ महाराज। शुभ संदेश? हाँ महाराज। तो देर किस बात की मंत्रीवर? अभी सुनाया जाए। अभी संदेश वाहक के माध्यम से विदित हुआ महाराज कि आपके दोनों पुत्र देशभूषण कुलभूषण समस्त विद्याओं में पारंगत हो चुके हैं महाराज। क्या मंत्रीवर आप सत्य कह रहे हैं? हमारे दोनों पुत्र देशभूषण और कुलभूषण समस्त विद्याओं में पारंगत हो चुके? हाँ महाराज। वाह मंत्रीवर वाह, यह तो सचमुच बहुत ही सुखद समाचार है। ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कुलभूषण, चले जाओ यहाँ से। मैं इस दोस्त से कलंकित नहीं होना चाहता। भ्राताश्री, आपके इन शब्दों को सुनकर मुझे लगता है कि आप मेरे हाथ में ये अस्त्र देखकर डर गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुलभूषण से युद्ध हार जाए। कोई बात नहीं, आपके लिए मेरे ये दोनों हाथी काफी है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को सज सकता है। इस प्रकार आनंद उत्सव के साथ 21 नवंबर को प्रभु की ज्ञान कल्याणक के मनमोहक दृश्य देख सभी भक्त अभिभूत हुए। इस प्रसारण में सहयोगी थे विश्वस्त एवं कार्यकारिणी मंडल श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कचनेर जी, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र।